सोचती हैं अब आज और कल 2 दिन की तो बात है, अब परसों तो ये लौट के आई जाएंगे। तो गोपियों ने रथ के आगे से मार्ग खाली कर दिया। अक्रूर जी को रथ निकालने की तनक सी जगह मिली, अक्रूर जी ने रथ बढ़ाया। तो महाराज अचानक वायु वेग के समान बड़ी तीव्र गति से रथ को दौड़ाया। रथेन वायु वेगेन कालिंदीम मगनाशिनी, दौड़ाते दौड़ाते चल दिए। लेकिन गोपियां जब तक रथ दिखाई दे तो रहो खड़ी रहीं, रथ की ध्वजा दिखती रही तब तक खड़ी रहीं, और रथ के पहियों से उड़ने वाली धूली जब तक शांत होके बैठ न गई तब तक गोपियां रोते रोते खड़ी रही। बाद में मैया यशोदा के गले लगी हैं और घंटों रोई हैं, मैया आज कृष्ण बलराम छोड़ के चले गए। अक्रूर जी बड़ी भारी चिंता में हैं, इन बालकन को ले तो जा रही हूं, लेकिन महाराज कंस का भरोसा नहीं है, कहीं इन बालकों का अहित कर दिया तो मैं ब्रजवासियों को कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। बड़ी चिंता थी। तो रथ को लगाया यमुना जी के किनारे और बोले आप तनिक थोड़ी देर बैठो, मैं गया और यमुना जी में बस एक डुबकी मार के आ जाओ। अक्रूर जी रोज यमुना स्नान करते थे, चिंता तो थी ही। यमुना जी में जैसे ही वस्त्र उतार के रखे और एक डुबकी मारी, सो महाराज भगवान ने अपना दिव्य रूप यमुना जी में ही अक्रूर जी को दिखाया। अक्रूर जी कभी बाहर निकल के रथ में देखें और कभी डुबकी मार के यमुना जी में देखें। तो अक्रूर जी सब समझ गए, आए हैं चरणों में माथा रख दिया है। बोले मैं तो आपकी चिंता कर रहा था, अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, अब तो उल्टे मेरी चिंता ही आपको करनी है। आप जगत की चिंता करने वाले हैं। सब चिंताओं से मुक्त हुए कृष्ण बलराम को लेके आए। यमुना जी के किनारे नंद बाबा बाट देख रहे थे। बाबा बोले लाला हम तो बहुत देर के आ गए, तुमने बहुत देर लगाई, लगता है घर से लेट है गए चलवे में। कन्हैया बोले पिताजी हमने चलने में देर नहीं लगाई, चाचा जी ने यमुना जी में आज पतोना काहे गए हो 10-20 डुबकी मार डाली, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अच्छा कोई बात नहीं। अक्रूर जी बोले क्या मेरे घर चलो, वहीं आराम से विश्राम करना। कन्हैया बोले चाचा जी हम मामा जी के अतिथि हैं, और जब तक मामा जी का अतिथि सत्कार स्वीकार न करें तब तक हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। अब हमें यहीं छोड़ो और हमारी चिंता बिल्कुल न करो, हम बड़े मजे में हैं, बस आप महाराज को हमारे आगमन की सूचना दे दो। कृष्ण बलराम को छोड़ के अक्रूर जी यमुना जी के किनारे पर और चले गए राजभवन में। सूचना दी महाराज मैं नंद बाबा सहित दोनों बालकन को लिवा के ले आया हूं, यमुना जी के किनारे उनको छोड़ दिया है। महाराज कंस ने अपने मंत्री चांडूर को आदेश किया है कि जैसे जैसे कार्य की योजना है, षड्यंत्र की योजना है, बस शुरू कर। तो दिन छुपने में 3 घंटे अभी बाकी हैं। कन्हैया ने दाऊ को इशारो किया, दाऊ भैया बाबा से आज्ञा ले, थोड़ा सा मथुरापुरी का दर्शन आज कर लें, फिर कल तो भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, मेलो देखेंगे, फुर्सत नहीं मिलेगी, अभी टाइम बहुत है, ज्यादा बढ़िया होगा। बलराम जी नंद बाबा से बोले बाबा आप आज्ञा दो तो हम तनिक थोड़ा सा मथुरापुरी का दर्शन करके आ जाए। नंद बाबा बोले लालाओ 2 बातन को ध्यान रखें, एक तो दिन छुपने से पहले आ जाइयो, कहीं रास्ता ही भटक जाओ, जगह ही भूल जाओ, नए नए आए हो। और दूसरा ध्यान ये रखियो ये मथुरापुरी है महाराज कंस की नगरी,
यहां जब भी कोई जयकारो लगेगो तो महाराज कंस के नाम को ही लगेगो, और तुम्हें जय बोलने की आदत है कन्हैया के नाम की, तो यहाँ कृष्ण के नाम को जयकारो मत लगा दीजिए, नहीं तो आफत खड़ी हो जाए। बाल गोपाल बोले बाबा ठीक है, हम जय बोलेंगे ही ना, अब चुपई चाप घूमेंगे। चल दिए। कृष्ण बलराम जैसे ही तैयार भये, बालक बोले लाला हम भी चलेंगे। सो कन्हैया ने कहा इशारों की सब चलो। अब झुंड बना के जैसे ही मथुरापुरी में प्रवेश किया तो राज मार्ग में, राजपथ में, जो मुख्य रास्ता था उसी में प्रवेश किया। तो राजपथ में जिन जिन के घर मकान थे सो महाराज पूरी मथुरापुरी में कानों कान हल्ला मच गयो। अरे नंदगांव से 2 बालक आए हैं, जिसने पूतना मार डाली और गिरिराज गोवर्धन एक ही उंगलिया पे उठायो, ऐसे दिव्य बालक मथुरापुरी में आज आए हैं। सो महाराज कानों कान खबर पड़ती चली गई। तो नई नवेली बहु बोटिया छज्जे पे खड़ी हो गई, बड़ी बूढ़ियां दरवाजे खोल खोल के बाहर। कृष्ण बलराम मित्र मंडली के सहित जिनके द्वार के सामने से निकल के जाएं तो कोई तो लोटे में पानी लेके छींटे मारे, अब कोई अन्न बरसा के स्वागत करे, कोई फूल बरसा के स्वागत करे, तो कोई हाथ जोड़ जोड़ के सिर झुका झुका के स्वागत करे। ऐसो भव्य स्वागत कृष्ण बलराम को है। एक बाल सखा कन्हैया के कान में बोलो लाला भैया तेरे संग पहली बार आए हैं हम शहर में, कोई जानना कोई पहचानना कोई रिश्तेदारी ना, और स्वागत कितने गजब को है रहे हो, ऐसो लगे कोई खास रिश्तेदारी में आ गए हो। कन्हैया बोले लाला तुम्हें ना पतो, अरे यहाँ के जो महाराज कंस हैं वो हमारे सगे मामा हैं। अब मामा के गांव में बहन जो पहली बार आयो है मित्र मंडली को लेके, तो क्या स्वागत सत्कार नहीं होगा? अरे स्वागत तो भैया घर घर में होना ही चाहिए। सो बाल गोपाल बोले लाला तो तेने हमें अपने नंदगाम में ही क्यों नहीं बताई कि भैया मामान को चल रहे हैं? अरे नाना मामान को जाए तो कम से कम लत्ता कपड़ा तो मलूक पहन के जाए। अब भैया हम तो गैया चरावे वाले कपड़ा ने रात को पहन के सोए, और भैया जल्दबाजी में कि तू हमें छोड़ के चुपचाप ना चले जाए, उन्हीं कपड़ा ने पहन के चले आए। भैया ऐसे स्वागत सत्कार को तो मलूक लत्ता चाहिए, हमें बड़ी शर्म लग रही। तो कन्हैया बोले कोई बात नहीं, अपने वहां से ना पहन के आए तो इतनी बड़ी मामा जी की नगरी है, लत्ता कपड़ाओं की व्यवस्था यहीं से कर लेते। बाल गोपाल बोले हाँ भैया ऐसा ही कर। आगे बढ़े। महाराज कंस का रंगकार रजक धोबी गठरिया दुले हुए वस्त्रों की बांध के प्रेस करके सामने से लेके आ रहा था, और कृष्ण बलराम मित्र मंडली के सहित इधर से जा रहे। नजदीक जैसे ही आए तो कन्हैया ने दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, मामा जी प्रणाम। महाराज कंस का धोबी आंखें फाड़ फाड़ के देखे। इसने सोची है नयो भांजो अचानक कहां से आ गए। इशारे में पूछा अरे भाई आप लोग कौन है, हमारी पहचान में नहीं आ रहे। सो कन्हैया हाथ जोड़ के बोले मामा जी हम लोग तो नंदगांव से आए हैं, ब्रजवासी हैं, यहाँ के महाराज कंस हमारे सगे मामा जी हैं, इसी नाते आप भी हमारे मामा ही हुए। अब मामा जी के गांव में तो मामा और भैया, या तो मामा लगेंगे या भैया लगेंगे, तो हमें तो आप मामा जी से ही लग रहे हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं आपकी। आप तो रंगकार बोला ओहो तो तुम ही कृष्ण बलराम हो। कन्हैया बोले लगता है मामा जी पहले कोई हमारे नाम की चर्चा हुई जरूर है। बोले हम सब जानते हैं तुम्हारे मामा जी ने यहाँ क्यों बुलवाया है। कन्हैया बोले मामा जी सारी बात आप जानते ही हो, तो हमारे ब्रजवासी हमारे मित्र बाल गोपाल थोड़ी जल्दबाजी में थे, सवेरे सवेरे तो बढ़िया कपड़ा पहन के नहीं आए। आपकी गठरिया में बढ़िया बढ़िया कपड़े हमें दिख रहे हैं, एक एक जोड़ी बांट दो, पहर के तमाशो देखेंगे, मेलो देखेंगे, पूरी मथुरापुरी में घूमेंगे,
और मेलो देख के जब जाएंगे तो आपको उतार के लौटा जाएंगे, आप धो के प्रेस कर लेना। ये सेवा ही समझो। अब बढ़िया कपड़ों की बात कही, देखो कपड़े किराए पे मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं। शेरवानी किसी की इच्छा ना हो खरीदने की तो दूल्हे राजा की पोशाकें किराए पे मिलती हैं। आप 10,000 5,000 जमा कर आओ और 2,000 रुपया किराया लगेगा। विवाह करने के बाद गही बना के उतार के दे आओ, आपका विवाह हो जाएगा। ऐसे ऐसे कपड़े किराए पे मिलते हैं। हालांकि अब सब बनवाते ही हैं, लेकिन अभी भी हैं कुछ लोग जो ले आते हैं। तो कंस का धोबी बोला गुस्से में, ईदृशा नय विवासांसे नित्यम गिरी बने चराहा। अरे मूर्खो, तुमने ऐसे बढ़िया पोशाक बढ़िया कपड़े आज तक कभी देखे हैं? धूल माटी में पशुओं के पीछे दिन भर जंगल में घूमते रहते हो। चले आए बढ़िया वस्त्र मांगने वाले, ये तो गाली दे रहा था। सो कन्हैया गए दौड़ के और जाके एक तमाचा मारा, एक ही तमाचे में चित्त है गए। एक ही थप्पड़ में प्राण निकल गए। कपड़ों की पोटली गिर गई। कन्हैया ने सारो कियो, लालाओ गठरिया खोलो, कपड़े छांटो। अब बाल गोपालों ने जैसे तैसे गठरी खोली और कपड़े छांटवे लगे तो सारे वस्त्र बड़े बड़े आदमियों के, बालकन के साइज के नाप को एकऊ ना। कन्हैया 11 साल के पूरे हुए थे, 12वें साल में लगे ही हैं। 1 वर्ष बलराम जी बड़े हैं और बाकी सब बालक इसी आयु के हैं। पूरी गठरिया छांट ली, बोले लाला हमारे साइज को एक भी नहीं है, अब बता कहाँ करें। कन्हैया बोले एक काम करो, इनने ही पहन ले। अब जाके बाजू लंबी हो वो बाजू पलट ले, और जाको नीचे ते लटके वो नीचे ते उर्स ले। अब तो झमक झल्ला कपड़े, बालकन ने बाजू दुबेर ली और आगे थे और पीछे थे उर्स लिए, लेकिन शरीर में तो ढीला। अब चलवे लगे तो ऐसे लगे जैसे किसान नील गाय भगाने के लिए बिधकिया बना के टांग देते हैं जंगल में। हाँ, अभी नील गाय बहुत हैं। हाँ, अभी नील गाय यहाँ तो नहीं बची, यहाँ से तो सब चली गई, लेकिन अभी नील गाय बहुत है। और महाराज इतनी खतरनाक कि चाहे रेल आ रही हो और ऐसे दौड़ेगी 100 की स्पीड में, चाहे कट के मर जाए पर रुकेगी नहीं। और महाराज सड़क पे कर ऐसे भक्के पार करेंगी कि किसी की मोटरसाइकिल आ रही हो, किसी की कार आ रही हो। एक तो अभी वीडियो देखा था, शीशा तोड़ के घुस गया नील गाय भीतर गाड़ी में। अब ना आगे घुस हो जाए ना पीछे निकल हो जाए, वो शीशा में करो और खिड़की में करो, वो उसको मुंह आर पार। अभी अर्जुन मास्टर जी हमें दिखा रहे थे एक वीडियो, राजस्थान का ही था कहीं का। ऐसे झमक झल्ला कपड़े। बाल गोपाल बोले लाला कपड़े तो भैया खूब चमकीले हैं, पर इनमें आनंद नहीं आ रहे। जैसे तैसे आगे बढ़े, एक दर्जी दुकान खोले बैठा था। इसकी दुकान के सामने से निकले तो दर्जी ने विचार किया, भैया कमाल है गया, ये तो कोई नयो ही फैशन चले हो अभी अभी। ऐसे ढीले कपड़े हमने आज तक काऊ के ना बनाए। हिम्मत करके बाहर आया और हाथ जोड़ के बोला, महाराज ज्यादा ही ढीले कपड़े दिख रहे हैं, अगर कोई परेशानी हो तो मेरी दुकान में मशीन धरी है, आधा घंटा लगेगा, इन्हें काट के छांट के बिल्कुल फिट बना दो। कन्हैया बोले भैया बड़ी कृपा होगी। तो बाल गोपाल लाइन लगा के खड़े हो गए। अब कपड़े उतारते जाएं, वो फीता से नापे और जितनो लंबो हो खींच ले और फट देशीना काट दे। कपड़ा 2 ही लोग काटते हैं, एक दर्जी काटता है, दूसरा चूहा काटता है।
नया थान लाओ सो दर्जी उड़ा देगा बीच में से। वो काटेगा तो आपको बढ़िया फिटिंग के पहनाने के लिए ही काटेगा, लेकिन चूहा ने काट दिया तो फिर कोई जरूरत ना है कि आप उसे जिंदगी में कभी पहन पावे। कह तो ऐसी जगह ते काटे कि कभी पहनने लायक ही ना छोड़े, और कितनों भी कीमती सही। तो फालतू फालतू काट के तुरपाई मारी, 8 घंटे में सबके कपड़े फिट बना के पहना दिए। अब बाल गोपाल बड़े प्रसन्न हुए, एक दूसरे से बोले लाला ये तो मेरे ही साइज को है गो, अब मैं आपको लौटाऊंगो नहीं, मैं तो यही पहन के काम जाऊंगा। अब लौटाने का जरूरत है जब मेरे नाप को है गो। जब कन्हैया ने ग्वाल वालों को प्रसन्न देखा तो दर्जी से पूछा भैया सेवा बताओ, आपको कहा दी हो जाए। अब दर्जी ये पतो लग गई कि जा गठरिया में ते कपड़ा ने लेके आए, वहां पर एक थप्पड़ ना झेलो, एक ही थप्पड़ में चित है गए। इसने हिम्मत ही नहीं बनाई कुछ मांगने की, लेने देने की। हाथ जोड़ के बोला महाराज इसे हमारी तरफ से सेवा समझ, हमें कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत आशीर्वाद हमें दे जाओ। तो कन्हैया बोले भैया आशीर्वाद तो खूब देंगे, 2 बातों का ध्यान रखना। एक तो कपड़े टाइम पे देना, चक्कर मत कटाना, कल दूंगो कि परसों दूंगो, कभी फुर्सत ना मिली कि सुबह यही हो कि संजा को वही। ऐसे दर्जीते भी लोग परेशान हो जाएं। भले ही 2 दिन फालतू का टाइम दे, लेकिन टाइम पे दे। और दूसरी बात ये भैया हमारा आशीर्वाद है, आने वाले कालखंड में इतनी सिमाई मिलेगी, इतनी सिलाई मिलेगी कि कोई कमी नहीं रहेगी, इतने कपड़े आएंगे तो ढेर लगा रहेगा। आप किसी भी गली मोहल्ले के दर्जी पर चले जाओ, भगवान कृपा से कोई कमी नहीं है, भरपूर सिलाई आती है, बस काम करने वाला होना चाहिए। आज कमी नहीं है काम की, करने वाला होना चाहिए। और सिलाई की भी कमी नहीं है, पैंट बुरसेट को कपड़ा उतने ही पैसा में आवे और उतने ही पैसा की सिमाई जाए, बराबर बराबर हो गया। कछु कमी है तो 10-5 साल में पूरी हो जाए। कन्हैया ने आशीर्वाद दिया कि खूब सिलाई मिलेगी और खूब कपड़े आवेंगे, रात दिन काम चलेगा। कन्हैया ने पूछा भैया अब तो कोई कमी ना है। एक जनो बोलो लाला हमारे गले में एक एक फूलन की माला होती तो हम पूरे मेले में अलग ही दिखाई देते। सो कन्हैया सुदामा नाम के एक माली थे मथुरापुरी में। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमुत तौ दृष्टवो से समुत्थाय ननाम सिरसा भुवि। सुदामा नाम के माली मथुरापुरी में निवास करते थे। इनका काम था कि भगवान की पूजा पाठ के लिए ही फूलों की माला बनाते थे। लेकिन स्वभाव कैसा था, माला बनाते रहते, धागे में जब फूल पिरोते तो भगवान का मन मन में नाम लेते जाते। हर फूल पे भगवान का नाम लेते। बस यही भक्ति थी। अलग से माला लेके भजन नहीं करते, काम करते करते ही भजन कर लिया करते थे। ऐसी आदत हमें पड़ जाए, रास्ते में चलते फिरते, घर में काम करते, भगवान की याद बनी रहे, मंत्र जप होता रहे, तो आपको अलग से भजन करने की जरूरत नहीं पड़े। आप दिनचर्या ऐसी बना लो, स्वभाव ऐसा बना लो कि जब भी टाइम मिला, जब भी मौका मिला, बस भगवान का भजन चले। कन्हैया पहुंच गए, मित्र मंडली को लेके कुंदा खटखटाया। माली जी फूल माला बना रहे थे, फूलों का ढेर आंगन में लगा था। तो जैसे ही द्वार पे आए, आप तो कृष्ण बलराम सहित ब्रजवासियों को देखा तो बड़े गदगद हो, बहुत प्रसन्न हो। बिदरी बिछाई टाट, और कृष्ण बलराम बैठे, पहले जलपान कराए और एक एक माला सब ब्रजवासियों के गले में पहनाई
ऐसा भव्य स्वागत किया। सब भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। अनन्य भक्ति का आशीर्वाद देकर के श्री कृष्ण वहां से विदा हुए। अब कन्हैया ने पूछा, लालाओ अब तो सब ठीक है, कोई कमी ना है? एक जनो बोल पड़ो, भैया हमारो माथो सूनो सूनो सो लग रहो है, थोड़ो सो तिलक चंदन लग जातो तो शोभा और मलूक है जाती। अब तिलक चंदन को नाम लियो तो कन्हैया ने सोची, देखते हैं भैया कोई व्यवस्था हो जाए। बस बाल गोपालों को लेके थोड़े से ही आगे बढ़े तो सामने से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी एक देवी आ रही थी। पांव टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन भी टेढ़ी, और हाथ में पात्र जिसमें चंदन घिसा हुआ ला रही। बगल से जैसे निकल के गई तो चंदन की खुशबू आई तो कन्हैया ने आवाज दी, अरे सुंदरी, अरे सुंदरी जी। अब उसने एक दो बार तो ध्यान ही नहीं दिया। कन्हैया ने जोरते आवाज दी तो उसने पीछे मुड़ के इशारों किया, महाराज मोथे कछु कह रहे हो? कन्हैया बोले, देवी आपको ही तो हम बुला रहे। वो बेचारी हिम्मत करके आई, आंखों में आंसू आ गए। बोली, महाराज ऐसा अपमान आज तक मथुरापुरी में भी मेरा किसी ने नहीं किया। आपको मैं सुंदरी दिख रही हूं? पांव मेरे टेढ़े, कमर भी टेढ़ी, गर्दन भी टेढ़ी, मैं जैसे तैसे छुपती छुपाती अपने काम को करती हूं, लोगों का तिरस्कार सहती हूं। कोई मुझे कुबड़ी कहता है, कोई कुब्जा कहता है। कन्हैया बोले, देवी ये बाहर के लोग हैं, दुनिया के लोग, ये बाहर की सुंदरता देखते हैं और मैं केवल भीतर की सुंदरता देखता हूं। बाहर की सुंदरता समय अनुसार ढल जाती है, बदल जाती है, लेकिन जिसका अंतःकरण सुंदर है, भाव सुंदर है, मन जिसका निर्मल है, वह मुझे बड़ा प्रिय लगता है। देवी आपका मन बड़ा निर्मल है, आप अपना परिचय बताइए। हाथ जोड़ के बोली, महाराज मैं भोजपति कंस की दासी हूं, शैरिंद्री। पूरी मथुरापुरी में मेरे हाथ के द्वारा घिसा हुआ तिलक चंदन पूरी मथुरा नगरी में मशहूर है, और मैं महाराज कंस को अपने हाथ से ही तिलक श्रृंगार बना के आती हूं। ये मेरी छोटी सी सेवा है, आप बताइए। कन्हैया बोले, देवी आज ये हमारे बाल गोपाल तिलक चंदन लगा कर नहीं आए, थोड़ी जल्दबाजी थी, सो आज थोड़ा सा तिलक चंदन तो हमें भी चाहिए। अब कुब्जा ने सब ब्रजवासियों को देखा, बस देखते ही अंतःकरण का भाव बदल गया। इसने सोचा कि कंस को तिलक चंदन लगाते लगाते मेरी इतनी उम्र है गई, तो आज ब्रजवासियों की सेवा क्यों ना अपने हाथ से करूं। इशारे में बोली, महाराज आपको बुरा ना लगे तो मैं अपने हाथ से लगा दूं। कन्हैया बोले, देवी आप ही लगाओ। अब कन्हैया ने सोचा हम अपने आप लगाएंगे तो टेढ़ो मेढ़ो भी है सके, बिगड़ भी सके, इन्हें ज्यादा अनुभव है, ये लगाएंगे तो ठीक ही लगाएंगे। कन्हैया ने जैसे कहा कि तुम ही लगाओ, तो उसने कटोरे में हाथ घुसाया, तिलक भर लिया और सबसे पहले बलराम जी का माथा पोत दिया। दोबारा लिया तो कन्हैया का माथा थतेर दिया। जितना तिलक चंदन था पात्र में सब लीप पोत करके कटोरा खाली करके जाने लगे। 10-5 कदम चली गई तो एक बोलो, लाला देने वह बिचारी को सबरो ही कटोरा में जितनो तिलक हो हमारे माथे पे लीपवा दियो और वह को लियो दियो, कछु नहीं। अरे महाराज कंस को लगाती होगी तो कछु तो मिलता ही होगा। बोले, लाला यह बात है तो सही कह रहे हो। कन्हैया बोले, देवी तनिक ठहरो। इशारों कियो, कुब्जा खड़ी हो गई तो कन्हैया गए उसके सामने खड़े हो गए। जैसे ही सामने ठाड़े भये, अपने पांव से उसके पांव पे पांव रखा और ठोड़ी के नीचे उंगली लगाई और पीछे कमर में कुब था उसके ऊपर हाथ लगाया तो एक झटका दिया,
एक ही झटका में 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी को भगवान ने सूदी तिक बना दिया। बोलिए नटवर नागर भगवान की। अरे सीधी है गई कुबजानार, लगाए दियो या में झटका। सीधी है गई कुबजानार, लगाई दियो या में झटका। सीधी है गई कुबजानार, लगाए दियो या में झटका। सीधी है गई कुबजानार, लगाई दियो या में झटका। लगाए दियो या में झटका, ये तो सीधी है गई सटका। लगाई दियो या में झटका, ये तो है गई सीधी सटका। लगाए दियो या में झटका, ये तो है गई सीधी सटका। लगाई दियो या में झटका, ये तो है गई सीधी सटका। सीधी है गई कुबजानार, लगाए दियो या में झटका। सीधी है गई कुबजानार, लगाई दियो या में झटका। एक पैर से पैर दबायो, ऊबड़ पे हाथ लगायो। एक पैर से पैर दबायो, यहो ऊबड़ पे हाथ लगायो। एक पैर से पैर दबायो, ऊबड़ पे हाथ लगायो। एक पैर से पैर दबायो, यहो ऊबड़ पे हाथ लगायो। मस्तक चंदन लियो सार, धर लियो शीश पे पटका। सीधी है गई कुबजानार, लगाई दियो या में झटका। यहो खुशी मनाई, यन कृष्ण आरती गाई। मन ही मन खुशी मनाई, यन कृष्ण आरती गाई। मन ही मन खुशी मनाई, यन कृष्ण आरती गाई। मन ही मन खुशी मनाई, यन कृष्ण आरती गाई। सूले किए हैं श्रृंगार, उठो कृष्ण नाम को पटका। सीधी है गई कुबजानार, लगाई दियो या में झटका। सीधी है गई कुबजानार, लगाए दियो या में झटका। जय हो।
बोले, वो मत गलियन में डोले, राधे कृष्ण कृष्ण ही बोले। वो मत कुंजन में डोले, राधे कृष्ण कृष्ण ही बोले। वो मत गलियन में डोले, राधे कृष्ण कृष्ण ही बोले। ये शोले सब सिंगार, या को मिट गयो सबरो खटका। सीधी है गई को बजाना रे, लगाई दियो या में झटका। सीधी है गई कुब जाना रे, लगा दियो या में झटका। झटका हो, लगाई दियो या में झटका। सीधी है गई को बजाना रे, लगाई दियो या में झटका। सीधी है गई को बजाना रे, लगाई दियो या में झटका। सीधी है गई को बजाना रे, लगाई दियो या में झटका। बोल नटवर नागर भगवान की जय।